हेलो। देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, आज छोटा सा रिवीजन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर में अपन पढ़ लिए थे रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसे अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसे कहते हैं जो अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों को मिला के बनते हैं। ठीक है। रियल नंबर किसे कहते हैं बता दिया। ये देखो, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देखो, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता दिया था। देखो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर्स। ठीक है। डेसिमल में अपन सीख लिया था। फिर आगे चलते हैं। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। सीख लिया था। हाँ, चल आगे चलो। देखो, इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों सम्मिलित होते हैं। जो नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जाते हैं उसे भी कहते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक जाता है। होल नंबर किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक जाता है। इवन नंबर दो से टेबल से डिवाइड होने वाला है। ऑड नंबर दो टेबल से नहीं डिवाइड होने वाला। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के लिख लेना जो याद रहेंगे हमेशा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वन से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक जाने वाला। नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर आते हैं और कंपोजिट नंबर आते हैं। प्राइम नंबर इसे कहते हैं जिसमें या तो सिर्फ एक का डिवाइड होगा या उस खुद का डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी और अन्य मतलब किसी दूसरी संख्या से नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 है, 2 को अपन सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 4 है, यहाँ पे आ गया अपन 4, तो 4 तो 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 के अलावा 4 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। बोला हाँ सर। तो 1 और 2 के अलावा भी 1 और 4 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। आगे समझो। हाँ सर। 8 देखो, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 और 1 के अलावा भी ये दोनों और से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। चलो अब आगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे या धीरे धीरे करके इसको देख लेना। ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? फर्स्ट प्राइम नंबर है, याद रखना। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, याद रखना। इंटीजर्स, अब देखो ध्यान से समझना। इंटीजर्स किसे कहते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर। जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तो सीख लिया था। रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? एक तो टर्मिनेटिंग आते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आते हैं। ठीक है। जो इनफाइनाइट से जाएंगे उसे अपन क्या नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। देखो, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। ठीक है। इसमें कौन सा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है। जैसे 0.31 2 4 ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है। पाई की वैल्यू भी ऐसे इनफाइनाइट तक चलती है। जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाए उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखना। सर ये रूट वाले भी समझा दो। देखो, जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है उसका तो फिक्स वैल्यू होती है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। जैसे √2 है। अब √2 को अपन ने निकालना सीखा था, ध्यान हो तो आपको ध्यान है? √2 ऐसे लिखा हुआ है, इससे 2 का अपन को रूट निकालना है। कैसे निकालते थे? पहले सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर बनाते थे, याद है ऐसा कुछ? यहाँ लिखते थे 2, फिर 2 से डिवाइड करते थे, 1 से डिवाइड करते थे। 1 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, कितना आएगा? देखो, 1 की टेबल बोलेंगे, 1 की टेबल बोलेंगे 1 टाइम, कितना आएगा? 1। माइनस किया, 1 आया। अब इसका तो हो जाता है डबल हो जाता था, या इसको इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 2। और यहाँ अपन ने पेड़ लिए थे पॉइंट लगा के, 2 के पॉइंट। ठीक है। यहाँ क्या लगेगा? पेड़। अब बताओ इधर कितना ले अपन? यहाँ पे कितने डबल आ जाएंगे? बोला हाँ सर। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? तो ऐसा नंबर लेना है ना जो सेम टू सेम लेना है, जिससे डिवाइड हो जाए। देखो, 4 लेते हैं, ध्यान समझो। क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। 4 लिया तो जैसे 4 लोगे ऐसे ऊपर भी 4 आएगा, कितना हो जाएगा? अब इसको इंटू करो। देखो, 24 × 4 कितना हुआ? 6, 1 कैरी 8 9, या 24 4 जा 96, एक ही बात। ठीक है। फिर 4 आ जाएगा,
फिर 2 पैर उतरेगा और ऐसे ही इसकी अपन ने निकालते हैं, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, ये डबल हो जाएगा, आया समझ। तो इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है और ये इन्फाइनाइट तक जाती है। √2 की वैल्यू कैसे आती है, इन्फाइनाइट तक जाती है। ऐसे याद करो, 8th में निकालना सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो फिर अपन ने सीखा था स्क्वायर, बोला हाँ सर। देखो स्क्वायर में क्या सीखा था, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 यानी 16, कितना 16, और 16 पे रूट चढ़ा देंगे तो वापस 4 आ जाएगा, ठीक है सर। ये सीख लिया था अपन ने उस दिन सारा। देखो अब चलो आगे, आज अपन सीखेंगे पावर्स एंड एक्सपोनेंट। छोटा सा 5 मिनट का रिवीजन करवा दिया आप लोगों को, जिससे आपको याद हो जाए। पावर्स एंड एक्सपोनेंट समझो ध्यान से। अपने पास कोई सा भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक, ले लिया हमने नंबर, ले लिया सर। जैसे 2 मान लो, 2 है, ठीक है। 2 के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो इसको तो क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेस। डिजाइन पे मत जाना, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। ये बेस है, ठीक है, और ये पावर है। क्या है, पावर है, याद रखना। बेस के ऊपर पावर है, और जितनी पावर होती है उतना ही टाइम इंटू होता है। जैसे 1 है तो ये 2 एक टाइम इंटू हुआ, 2 है तो 2 × 2 हुआ, 3 है तो 3 बार इंटू होगा, मतलब 2 × 2 × 2। 4 है तो 4 टाइम्स इंटू होगा, 2 × 2 × 2 × 2 आ गया। n है तो n टाइम्स इसे इंटू होता जाएगा। जैसे 5 पे 8 है तो 5 कितने टाइम्स इंटू होगा, 8 टाइम्स। 6 पे 6 है तो 6 टाइम इंटू होगा। आ गया समझ, पावर से ये आ गया आपको समझ कैसे पावर काम करती है, बोला हाँ सर। अब देखो ये मैंने एक छोटा सा बताया है। देखो फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये सवाल बनते हैं आपके, इसलिए याद रखना, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर में कौन आता है, इंटीजर में कौन आता है, होल नंबर। और ये चार्ट बना लेना अपने कॉपी में, याद रहेगा। देखो रेशनल नंबर में इंटीजर आता है, इंटीजर में होल नंबर आते हैं, होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर आते हैं, प्लस इरेशनल नंबर जोड़ के अपन क्या बना लेते हैं, रियल नंबर, याद रखना, ठीक है। देखो अब फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 0 और 5, ये कैसे निकालते हैं आप समझना ध्यान से। ये तो पता ही होगा 0 और 5 के बीच में रेशनल नंबर। देखो कैसे, ये तो तुम्हें निकाल के दिखाने पड़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, हेडिंग डाल लेना, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के बीच में अपन क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, बोला हाँ सर। देखो कैसे लिखोगे, देखो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, वैसे सही समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे एक नंबर लाइन बना ली मैंने, माना। यहाँ पे क्या आता है, 0, यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, ठीक है। और यहाँ क्या आते हैं, पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब उन्होंने किसके बीच में पूछा है, मतलब 1 और 5 के बीच में। बताओ कितनी है रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर, देखो 1, 2, 3 रेशनल नंबर। बोला सर आपने एक बात बोली थी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर का मतलब है Rn, ध्यान रखना। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ का साइन है ये, ठीक है, वेयर का साइन है ये, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, यानी इन्फाइनाइट हो जाएगा वो वैल्यू। तो देखो ध्यान दो, मैंने एक चीज़ बताई थी
कि जिसका कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हमेशा याद रखना। क्या होता है? 1। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो बताओ ये पी ओपन क्यू के रूप में फॉर्म में हो गया क्या? बोला हाँ सर, ये पी ओपन क्यू के फॉर्म में हो गया क्या? और बताओ क्यू इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1 है क्या? बोला हाँ सर। मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है ना? बोला हाँ सर। 0 तो नहीं है, 1 है यहाँ पे। आ गया क्या? बोला हाँ सर। देखो आया समझ में? तो अपन कितनी बताएंगे? 3 अपने पास परिमेय संख्या नहीं मिली। कैसे मतलब? रेशनल नंबर मिली। 1/1 और 5/1 के बीच में कौन से नंबर मिले अपन को? एक मिला 2/1, 3/1 और 4/1। आगे समझ? तो आंसर क्या होगा? ये होगा। चलो सर, ये तो ईजी था, बता दिया आपने, मज़ा आया। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। आ गया? ठीक, आगे चलो। देखो अब मैंने क्या डाला, दूसरा सवाल क्या डाला? मैंने डाला क्वेश्चन सेकंड। जैसे ही पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा, इतना ईजी। क्या बोलेगा? फाइंड, मैंने 3 नहीं लिखा था क्या इसके बीच में? चाहे जो ज़रूरत नहीं है, 3 तो ऐसे ही पता चल रहा है। फाइंड 3 रेशनल नंबर between 1/2 and 3/2 के बीच में। किसके बीच में? 3/4 के बीच में। ठीक है सर। अब क्या किया? ये लिख लिया। कितने फाइंड करना है? ठीक है, देखो ये अपने पास क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो खुद से, फिर बताना। ठीक है, रोक दो यहाँ पे वीडियो, फिर चेक खुद निकालो और खुद बताओ। नहीं आएगा चलो कोई नहीं। देखो अब देखो यहाँ, देखो यहाँ लिखा मैंने आंसर। सबसे पहले क्या बनाएंगे? लंबा लाइन। चाहो तो बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, या नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, देखो अब अपने पास क्या है? 1/2 है और 3/4 है। बोला ठीक है सर। तो ध्यान रखना, अपन स्टेप बाय चलेंगे। सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट क्या बोला मैंने? स्टेप फर्स्ट, याद रखो। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन? स्टेप फर्स्ट में अपन करेंगे बेस सेम। क्या करेंगे? बेस सेम करेंगे। मतलब बेस सेम है क्या इसका? बोला नहीं सर, इसका 2 है, इसका 4 है, नहीं है सेम। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या करेंगे? बेस सेम करेंगे या डिनोमिनेटर सेम करेंगे? क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब चलो सेम करते हैं। देखो सेम करने के 2 तरीके अपने पास, 1/2 एंड 3/4। ठीक है, सिंपल तरीका ये समझ लो पहले कि इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है, मैं इसको 4 क्या कर देता हूँ? ब्लैक कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये रेड दिख रहा है आपको? बोला हाँ सर, ये रहा। इसका तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे। ठीक है, और जो तुम्हें 2 दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है? देखो ये रहा 2 नीचे, ये रहा 2। हाँ सर दिख रहा है। तो इस 2 का क्या कर लेंगे अपन? यहाँ इंटू कर देंगे। बताओ आगे क्या समझ? इस 2 का क्या करेंगे अपन? यहाँ इंटू कर देंगे। बोला आगे सर। क्या किया? देखो कलरों से समझो, कलरों से। ये रेड वाले को उठाया, रेड वाले को इंटू कर दिया, और इस कौन सा है? ब्राउन है, ब्राउन को उठाया और इस वाले से इंटू कर दिया। ठीक है, बेस क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, अब बोला सर नीचे वाले से इंटू किया तो ऊपर वाला नाराज़ हो जाएगा। बोला हाँ सर। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को भी सेम नंबर से इंटू करते हैं, याद रखना, क्योंकि वापस काटने पर वही नंबर आ जाना चाहिए। काटो 4। देखो
तुमने बोला सर ऊपर भी क्यों इंटू किया, इसका रीज़न क्या है देखना समझो। मैंने क्या किया, इसको काट दिया, इससे गया ये वापस 1/2 आ गया क्या, वापस 1/2 आ गया, बोला हाँ सर। इसको काट दिया इससे, वापस 3/4 आ गया क्या, बोला हाँ सर। बताओ आ गया क्या। तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ यहाँ तक, बोला हाँ सर। अब देखो वापस देखो क्या किया मैंने, सेम नंबर से ऊपर इंटू करेंगे और सेम नंबर से इधर इंटू करेंगे 2 से। कर दिया इंटू, बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे बताओ, ये इसको इंटू करेंगे तो 4/8 हो गया क्या, बोला हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा 6/8। बताओ आया। अब बताओ डिनोमिनेटर सेम हो गई क्या, बोला हाँ सर। 8 और 8 हो गए, फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गई, समझ में आ गई, बोला हाँ सर। अब सेकंड स्टेप देखो, स्टेप सेकंड, देखो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे अपन, जितने नंबर पूछे ना, जितने नंबर पूछे, मैं इसको हिंदी में लिखवा देता हूँ क्योंकि ये तुम्हें को याद करनी पड़ेगी लाइन। देखो जितने नंबर पूछे, कितने नंबर पूछे बताओ, जितने नंबर पूछे उसमें एक ऐड करके, क्या करके, एक ऐड करके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, करना, ठीक है। देखो कैसे, कितने नंबर पूछे, 3 पूछेंगे, बोला हाँ सर। तो देखो मैंने लिखा, कितना आया था ये 4/8 और 6/8, ये आया 4/8 और ये आया 6/8। आ गया हाँ सर, सेम था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने नंबर पूछे हैं बताओ, कितने नंबर पूछे हैं, बोला सर 3 नंबर पूछे हैं। 3 नंबर में क्या ऐड करोगे, एक ऐड करोगे क्या, बोला हाँ सर। एक ऐड करके यानी कितना हो गए, 4 हो गए क्या, बोला हाँ सर। फोर हो गया ना, इस 4 को क्या करेंगे अपन, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पूछे उससे एक ज़्यादा करके ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया समझ, फिर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ये कितना हो गया 7 तो 32, 24 और ये 32। देखो बेस सेम है कि इसमें अभी भी, बोला हाँ सर बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो अपन सिर्फ ऊपर वाले नंबर देखते हैं, ठीक है। देखो वापस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 16/32 और यहाँ लिखा मैंने 24/32, ठीक है। अब बेस सेम है सर इसके, तो ये बस सीधे की बात है, अब अपन आंसर लिखेंगे। देखो कितना आएगा 17/32, 18/32, 19/32। कितने पूछे थे अपन से, सिर्फ अपन से पूछे थे 3, तो अपन 3 लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 20/32, 21/32, 22/32, ठीक है। बोला हाँ सर। ये अपन ओनली 3 यूज़ कर सकते हैं, जितने पूछो उतने बता दो और चाहो तो ज़्यादा भी बता सकते हो, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। बताओ आ गया क्या, इजी था ना, बोला हाँ सर। इसी के साथ आपके एक सवाल करके रखना, ठीक है, मैं देख ही जाता हूँ। किस है फर्स्ट HW फाइंड दी Rn rational number between 2/3 and 1/2, ठीक है। 2/3 और 1/2 के बीच में अपन को क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। ठीक
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई दूसरा वीडियो देखता है तो ध्यान रखना, अगर किसी को अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक की मैं कह रहा नहीं हूँ, बस इसे जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर देना, ठीक है, फॉर अदर्स।